हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइड एकेडमी पर। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि बिहार बोर्ड में फिजिक्स का सिलेबस क्या है और कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से और किस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बिहार बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न क्या है फिजिक्स का। तो बिहार बोर्ड के द्वारा फिजिक्स में टोटल 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है, 30 अंक का जो क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल से होता है, और 70 मार्क्स का यानी 70 अंक का जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लिखित परीक्षा से यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं। लिखित परीक्षाएं होंगी और 70 नंबर के मार्क्स में से जो होगा आपको 35 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 35 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से टोटल क्वेश्चन की संख्या 70 होगी, जिसमें से हम लोगों को मात्र 35 क्वेश्चन को हल करना होगा और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसी तरह बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुविकल्पीय बोला सॉरी उसी तरह हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में टोटल लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से लघुत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन की संख्या टोटल 20 होगी, जिसमें से हम लोगों को मात्र 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और जो पर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टोटल इस तरह से 20 नंबर का इधर, और दीर्घोत्तरीय टोटल क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 6, जिसमें हम लोग को मात्र 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है और पर क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। इस तरह हुआ 15 यानी टोटल हम लोग देखें तो 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इस तरह टोटल 70 नंबर की लिखित परीक्षाएं हुई और प्लस 30 नंबर का जो होगा प्रायोगिक परीक्षा होगा यानी प्रैक्टिकल होगी। चलिए हम लोग अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है बिहार बोर्ड का। तो देखिए ये यूनिट के अनुसार टोटल फिजिक्स में 10 यूनिट है। फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। और स्थिर विद्युतिकी यूनिट में हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। जो टोटल मार्क्स यहाँ से आएंगे 8 नंबर का टोटल मार्क्स आएगा यहाँ से। और यूनिट नंबर 2 है जो विद्युत धारा, और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 आता है, जहाँ से क्वेश्चन 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह यूनिट नंबर 3 है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसमें जो होगा चैप्टर 4 और 5 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल होगा 8 नंबर का क्वेश्चन। उसी तरह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ से 6 और 7 चैप्टर के यूनिट है ये, यानी 6 चैप्टर और 7 चैप्टर इस यूनिट में आते हैं। यहाँ से भी आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें चैप्टर नंबर सिर्फ 8 आता है। चैप्टर नंबर सिर्फ 8 आता है, जहाँ से टोटली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। और वही है प्रकाशिकी इस फिजिक्स का, पूरे फिजिक्स का सबसे मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, जहाँ 9 चैप्टर और 10 चैप्टर दोनों आते हैं, और यहाँ से टोटली 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति से चैप्टर नंबर 11 सिर्फ आता है, और यहाँ से टोटल नंबर का क्वेश्चन, टोटल मार्क्स जो होते हैं 4 नंबर का होता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 आते हैं, और यहाँ से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र चैप्टर नंबर 14, और यहाँ से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। और सबसे लास्ट जो यूनिट है संचार व्यवस्था में चैप्टर नंबर 15 आता है, और यहाँ से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रही आपकी सिलेबस, यानी यूनिट के अनुसार से। वहीं देखेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस से, एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 हुआ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है,
वगैरह सब पढ़ेंगे इसमें। वहीं दूसरा चैप्टर हो गया स्थिर वैद्युतिकी विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर विद्युत धारिता। चौथा चैप्टर हो गया गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पांचवा चैप्टर हो गया चुंबकत्व एवं द्रव। छठा चैप्टर हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां चैप्टर हो गया प्रत्यावर्ती धारा। आठवां चैप्टर हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसी तरह भाग 1 का हो गया, यानी पार्ट 1। फिजिक्स का 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 के सारे चैप्टर हैं। उसी तरह हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में भाग नंबर 2 का। भाग नंबर 2 में कौन कौन सा चैप्टर आते हैं? तो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है, जिसमें होता है पहला किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। उसी तरह चैप्टर नंबर 10 जो होता है तरंग प्रकाशिकी। चैप्टर नंबर 11 है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। चैप्टर नंबर 12 जो है परमाणु। और चैप्टर नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के बारे में। उसी तरह चैप्टर नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। और 15 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संचार व्यवस्था। तो ये आप लोगों की कुछ सिलेबस हो गई, जहाँ से जो हम लोग को पढ़ना है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की वह शाखा है या वह ब्रांच है जहां हम लोग रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रुके हुए आवेशों का। यानी स्थिर का मतलब होता ही है रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। और वैद्युतिकी मतलब आवेश। वैद्युतिकी में हम लोग आवेश पढ़ेंगे, यानी वैसा आवेश जो रुका हुआ हो। इसका हम लोग अगर परिभाषा देखें, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जहां हम लोग रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जहां हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे और रुके हुए आवेशों से उत्पन्न विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे। सब रुके हुए आवेश के कारण। अब हम लोग स्थिर वैद्युतिकी देखने को मिलता कहाँ है? तो आप लोग देखे होंगे आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली चमकने के कारण भी स्थिर वैद्युतिकी हो गया। या हम लोग जो प्लास्टिक की कंघी होती है या कलम होता है, उसको जब बाल से रगड़ते हैं तो उसमें हल्के हल्के वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। वो भी स्थिर वैद्युतिकी का ही उदाहरण है। स्थिर वैद्युतिकी का आकाश में बिजली का चमकना, आकाश में बिजली का चमकना या इसके अलावा हो गया प्लास्टिक के कंघी या कलम को जब बालों पर रगड़ा जाता है, बालों पर
रगड़ा जाता है तो वे हल्के हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, करने लगते हैं। तो यहाँ हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। उसी तरह इसका कुछ उपयोग भी है। तो हम लोग इसका उपयोग जो है, हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग। तो हम लोग इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? तो पहला हुआ छाया प्रति मशीन में। पहला नंबर छाया प्रति मशीनों में। दूसरा नंबर भूकंप लेखी में। भूकंप लेखी में। तीसरा हो गया इसका संधारित्र के कार्य सिद्धांतों को समझने में। कार्य सिद्धांतों को समझने में उसी तरह हो गया इसका एक और अनुप्रयोग वांडी ग्राफ जनित्र के कार्य सिद्धांत को समझने में। समझने में। तो ये सब इसका कुछ अनुप्रयोग हो गए। इसके अलावा बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि हम लोग को क्या करना है। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग 2 शाखाएं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और भाग नंबर 2 पढ़ेंगे जी स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है उसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र
क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और हम इस सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है, आखिर विद्युत आवेश है क्या। तो उससे पहले हम लोग इसके कुछ इतिहास को जान लेते हैं कि विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, कौन इसका खोज किया। तो सबसे पहले अगर विद्युत आवेश के बारे में किसी ने बताया था तो वो थे थेल्स। सर्वप्रथम आवेश के बारे में थेल्स ने बताया, जिससे सबसे पहले उन्होंने उसे अंबर के नाम से सूचित किया। तो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में थेल्स ने उन्होंने क्या देखा कि बाल्टिक सागर के किनारे उन्होंने यह देखा कि एक अंबर पदार्थ होता है, अंबर। अंबर में जब उन्होंने बिल्ली का फर रगड़ा, बिल्ली का फर, उन्होंने जब अंबर में बिल्ली का फर रगड़ा तो उन्होंने पाया कि अंबर जो है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे आप लोग देखे हैं कि पेन को जब बाल में रगड़िएगा, छोटे छोटे धूलकण या कागज को देखें तो कागज उसकी तरफ चिपकने लगता है। उसी तरह उन्होंने इसमें क्या गुण पाया कि जब उन्होंने अंबर को रेशम में रगड़ा तो उन्होंने यह पाया ना कि वो अंबर जो है हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। तब उन्होंने इससे अंबर का आवेश नहीं कहा, उस टाइम उन्होंने इसे अंबर कहा। सबसे पहले अगर किसी ने आवेश के बारे में बतलाया तो थेल्स नहीं बतलाए थे, लेकिन उसे उन्होंने उस टाइम अंबर कहा था। और समय दर समय बीतता गया और 1600 ईस्वी जब आया तो विलियम गिलबर्ट ने अंबर और फर की तरह बहुत सारे ऐसे पदार्थों की खोज की जो क्या करते थे कि हल्के हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। जैसे उन्होंने कांच को ऊन में रगड़ा, एबोनाइट को ऊन में रगड़ा, और अंबर को तो ऊन में रगड़ा ही, फर में रगड़ा ही गया था। तो इस तरह बहुत सारे उन्होंने ऐसे पदार्थ खोजे जो क्या करते थे, अंबर की तरह गुण को धारण किए थे। और उन्होंने ही इस सबसे पहले आवेश को आवेश कहा। गिलबर्ट ने ही आवेश को सबसे पहले आवेश कहा। इसी तरह 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द को यूज किया है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का यूज किया। थॉमस ब्राउन ने 1946 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी शब्द को संबोधित किया, नहीं बोला। तो चलिए देखते हैं कि आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, यानी आवेश का इतिहास, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में ग्रीस के दार्शनिक थेल्स ने अंबर को फर से रगड़ा। तो अंबर हल्की वस्तुओं को जैसे कागज के टुकड़ा, धूलकण जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। 600 ईसा पूर्व में बाल्टिक सागर के किनारे जब गए थे थेल्स, तो उन्होंने क्या देखा कि अंबर जो है, जब उन्होंने अंबर को बिल्ली के फर में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि अंबर जो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। देखिए ये अंबर है, पेड़ का जो लार होता है, पौधों का लार होता है अंबर, पौधों का लार, अंबर जो होता है पौधों का लार होता है, गोंद टाइप का होता है, चिपचिपा होता है, पीला कलर का ही होता है।
उसी तरह 1600 ईस्वी में विलियम गिट्स ने इस एम्बर और फर के जैसे बहुत सारे ऐसे अन्य पदार्थ खोजे जिसमें कांच, रेशम, ऊन, एबोनाइट। और 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा 1752 ईस्वी के आसपास, अब एनसीईआरटी के बुक में जो भी दिया हो, लगभग 1750 और 52 के आसपास थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकार बताया, धन आवेश और ऋण आवेश। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आवेश होता क्या है। ये तो आवेश का कुछ इतिहास रह गया। आवेश, हर पदार्थ में कुछ न कुछ गुण होता है, उसी तरह आवेश भी एक पदार्थ का गुण है। आवेश पदार्थों का यह गुण है जो कि वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न या अनुभव करता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वो तो 10th क्लास की बात थी। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल भौतिक गुण है जिसके कारण उस वस्तु में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या वो वस्तु चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है। आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। आवेश का एसआई मात्रक आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और कूलम को कैपिटल लेटर में सी द्वारा सूचित किया जाता है। और आप लोग जानते भी होंगे विद्युत, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत कहते हैं। उसी तरह आप लोग देखेंगे तो आवेश प्रवाह के दर के अनुसार Q = I2 हो जाएगा। आवेश का मान निकल गया। इसके अनुसार अगर हम लोग इसका मात्रक देखें, यानी व्यंजक के अनुसार, यानी सूत्र के अनुसार Q = IT के अनुसार, तो इसका सूत्र होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड यानी A × S। और बीमा की हम लोग बात करें, बीमा, आवेश की बीमा, तो वो होता है AT, या इसको हम लोग कहीं कहीं IT भी देखते हैं, कहीं कहीं IT भी देखने को मिलता है। ये हो गया आवेश का मात्रक और आवेश का बीमा। इसके अलावा आवेश का CGS मात्रक, तो आवेश का जो होता है CGS मात्रक, वो होता है स्टैट कूलाम, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। आवेश का जो CGS मात्रक होता है स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। एक कूलम जो होता है, एक कूलम जो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। स्टैट कूलम के बराबर होता है। और स्टैट कूलम को हम लोग ESU की तरह सूचित करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक स्टैट कूलम जो होता है 1/3 कूलम × 10⁹ कूलम के बराबर होता है, या 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। एक कूलम जो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और एक स्टैट कूलम जो होता है 1/3 × 10⁹ या 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है।
अब हम लोग देखेंगे आगे की तरफ। आवेश का बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फराडे। फराडे। और एक फराडे जो होता है, एक फराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो हम लोग देखा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है या स्टेट कूलम होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फराडे। और एक फराडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक फराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक कूलम में 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, और एक स्टेट कूलम 1/3 × 10 की पावर 9 कूलम, या 1/3 × 10 की पावर -9 कूलम होता है। अब आगे की तरफ हम लोग देखेंगे आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU। और आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है एब कूलम। एब कूलम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है एब कूलम होता है। एक एब कूलम, एक एब कूलम, एक एब कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। एक एब कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। और एक कूलम में 1/10 एब कूलम होता है। 1/10 एब कूलम। ये हो गए कुछ मात्रक। इसके अलावा आवेश के अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक जो हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अन्य मात्रक जैसे में 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम जो होता है 10 के पावर -3 कूलम के बराबर। उसी तरह 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम जो होता है 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है। उसी तरह होता है 1 नैनो कूलम, नैनो कूलम जो 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है। इसी तरह होता है 1 पिको कूलम, पिको कूलम, और वो होता है 10 के पावर -12 कूलम के बराबर होता है। ये हो गया आवेश के कुछ अन्य मात्रक। आज हम लोग ने देखा कि आवेश होता क्या है। आवेश के कुछ मात्रक। हाँ, आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है। आवेश आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है।
देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।